सर, जैसा कि आज मैंने कहा कि हम 12th हाउस के बारे में बात करेंगे, मोक्ष का भाव है। बहुत ही सुंदर भाव है क्योंकि आत्मा को यही तो चाहिए, मोक्ष। बहुत ही मिस्टिकल भाव है। हम 12th हाउस से मोक्ष देखते हैं, हम 12th हाउस से बेड प्लेज़र को देखते हैं, 12th हाउस से हम फॉरेन ट्रैवल्स को देखते हैं। बट ये सब वो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं। लेकिन आपके लेंस से 12th हाउस है क्या? बियॉन्ड मोक्ष, क्या है 12th हाउस की स्टोरी? आपका जीवन जो है वो आपका लग्न है। जी। आप कैसे पैदा हुए, क्यों कर पैदा हुए? 12th हाउस इवेंचुअल डिपार्चर फ्रॉम दिस अर्थ है। कैसे मृत्यु होगी? मृत्यु का कारण क्या होगा? कैसे आपकी आत्मा यहाँ से ट्रैवल करेगी? मोक्ष जो है वो एक बहुत सब्जेक्टिव बात है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा का ट्रैवल तो ये ज़रूर बताता है कैसे होगा। यदि आपकी कुंडली को देखा जाए और सिर्फ 12th हाउस के हिसाब से भविष्यवाणी की जाए आपके बिना कर्मों को देखकर, तो ये भी पता लगता है कि आप किस योनि के अंदर जाने वाले हैं इसके पश्चात। यानी कि आपको फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होगी कि नहीं होगी यदि मोक्ष नहीं मिलता है तो। ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। आप कितने स्पिरिचुअल होंगे या हैं, या क्या आपको करना चाहिए ताकि आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो अच्छी हो जाए, ये हम पढ़ते हैं 12th हाउस से। आपके स्लीप पैटर्न्स, कैसे सोते हैं और स्लीप के अंदर कौन से सपने आते हैं, उसका जीवन से क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारा हम जो है वो 12th हाउस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हुँ। आपके सबकॉन्शियस बिहेवियर्स, ये हम आपके 12th हाउस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने तो बता दिया कि बेड प्लेजर्स भी हैं, जी हाँ, हैं। लेकिन विवाह का एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट हाउस होता है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये कलत्र भाव जो होता है, जो कि 11th हाउस भी होता है, वहाँ से सेकंड होता है और 7th हाउस से 6th हाउस होता है। यानी कि जो भी झगड़ा, लड़ाई, फसाद एक दंपत्ति के बीच में होते होंगे, ये सारे के सारे हम 12th हाउस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मोक्ष तो एक बहुत दूर की बात है। ये सारी की सारी बातें, फॉरेन ट्रैवल्स, आपके लॉसेस, इवेंचुअल लॉसेस जो हैं, वो हम 12th हाउस से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात सब समझ लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हाउस को फर्स्ट हाउस मानते हैं और 12th हाउस को 12th हाउस मानते हैं, जबकि ये गलत है। सारी कुंडली के अंदर सारे हाउसेस फर्स्ट हाउस होते हैं और फर्स्ट हाउस से 12th हाउस जो है वो 12th हाउस होता है। जो आप जिस 12th हाउस की बात कर रही हैं वो फर्स्ट हाउस का 12th होता है। मान लीजिए मैं सेकंड हाउस की बात करता हूं तो उसका 12th कौन सा है? फर्स्ट हाउस है। यानी जी। कि वो सेकंड हाउस के लिए एक नेगेटिव हाउस हो गया, यानी कि व्यय का घर हो गया। फर्स्ट हाउस फॉर द सेकंड हाउस इज अ नेगेटिव हाउस, क्योंकि वो हुँ। व्यय का घर हो गया, लॉस का घर हो गया, ऋण का घर हो गया, परेशानी का घर हो गया। सेकंड हाउस थर्ड हाउस के लिए 12th हाउस है। यानी कि थर्ड हाउस की जितनी भी चीजें होती हैं, उसके यदि मुझे लॉस के आकलन करना होगा तो वो मैं सेकंड हाउस से देखूंगा, वो उसके लिए एक परेशानी का घर हो गया। फोर्थ हाउस के लिए थर्ड हाउस एक नेगेटिव घर हो गया। यानी कि अगर फोर्थ हाउस के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा, मान लीजिए कोई पूछता है कि मेरी माँ की तबीयत कैसी होगी, मान लीजिए कि मैं जो हूँ वो कुछ भवन-ववन बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा? मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, खरीदूँ कि ना खरीदूँ? तो ये मैं 4th के 12th हाउस यानी कि 3rd हाउस से पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं जो हूँ उसको 12th हाउस पे नहीं जाऊँगा, वो 12th हाउस तो लगन का 12th हाउस है। यदि मैं लव अफेयर के टर्मिनेशन की चर्चा करूँ, कोई 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 बच्चा जो है वो लव लाइफ़ जी रहा है और वो आया कि मेरे को बहुत परेशानी हो रही है और चल नहीं पा रहा। तो मैं उसका 4th हाउस पढ़ूँगा। क्यों? क्योंकि वो 5th हाउस का 12th है। यानी कि लव लाइफ़ का 12th है वो। 6th हाउस का 12th जो है वो 5th हाउस है। यानी कि लड़ाई झगड़ा कब खत्म होगा? रोग कब खत्म होगा? ऋण कब खत्म होगा? ईएमआई चल रही है, कैसे खत्म करूँ? ये 5th हाउस बताएगा, क्योंकि वो उसका 12th हाउस है। हुँ। दाम्पत्य जीवन के अंदर कोई परेशानी आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है 6th हाउस में, क्योंकि वो 12th हाउस हो जाता है 7th हाउस का 12th हाउस वो है, वो उसके लॉस का घर है। 8th हाउस का 12th हाउस यानी कि मृत्यु की मृत्यु, मृत्यु की मृत्यु, वो कहाँ से है? वो
सेवेंथ हाउस से आती है, क्योंकि एट्थ का ट्वेल्थ जो है वो सेवेंथ हाउस हो जाता है। नाइन्थ हाउस, भाग्य की मृत्यु कहाँ हो रही है? वो एट्थ हाउस में हो रही है, क्योंकि भाग्य से ट्वेल्थ एट्थ हाउस है। आपके प्रोफेशन का जो है वो मृत्यु कहाँ होती है? वो नाइन्थ हाउस में होती है। बड़ी विडंबना है, नाइन्थ हाउस फेट का है, लेकिन वो आपके करियर को टर्मिनेट कराता है, क्योंकि आपके टेंथ हाउस का ट्वेल्थ हाउस कौन है? वो आपका नाइन्थ हाउस है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पढ़ना, कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा टेंथ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होता है, टेंथ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में होता है, और हम सोचते हैं कि राजयोग हो गया, क्योंकि केंद्र का त्रिकोण में आ गया। जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो ये समझते हैं कि जब केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में आ जाए या त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में चला जाए तो राजयोग का फॉर्मेशन होता है। पर ये बड़ा पैराडॉक्स योग बन गया जब टेंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो नाइन्थ हाउस में आ गया, क्योंकि वो ट्वेल्थ हाउस में आ गया अपने से। और यदि मैं बात करूं कि आपकी इनकम के अंदर कमी कब आएगी, तो मुझे आपका टेंथ हाउस पढ़ना पड़ेगा करियर का, क्योंकि वो ट्वेल्थ हाउस है इलेवेंथ हाउस का। और मोक्ष मिलेगा कि नहीं, ये ट्वेल्थ हाउस में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं इलेवेंथ हाउस से, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस का ट्वेल्थ हाउस तो इलेवेंथ हाउस है। ट्वेल्थ हाउस का जो लॉस का घर है वो कौन है? इलेवेंथ हाउस मतलब है। मोक्ष का मोक्ष। मोक्ष का मोक्ष वो होगा कि नहीं होगा, किस प्रकार से होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्वेल्थ हाउस जो है, हमारी हॉरोस्कोप साइक्लिक है। वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाउस है, नहीं। फर्स्ट हाउस हमारा पहला घर था ईस्टर्न हॉराइजन पे, जब राशियां उदित हो रही थी, जब कोई व्यक्ति पैदा हुआ था, तो उसको हमने फर्स्ट हाउस मान लिया। लेकिन फर्स्ट हाउस तो सारे हाउसेस होते हैं, उसका ट्वेल्थ हाउस क्या होता है वो देखना एक कलाकारी है किसी भी एक अच्छे ज्योतिषी के लिए। जो कि भवत भवम का जो भावत कॉन्सेप्ट है भावन का जो ज्योतिष में। कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसा कि हमने पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन में ही बात की थी, आज के इस डिस्कशन में हम ट्वेल्थ लॉर्ड को हर हाउस में समझेंगे। हमने इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन जाना ट्वेल्थ हाउस का कि होता क्या है, बियॉन्ड मोक्ष, बियॉन्ड बेड प्लेजर, बियॉन्ड फॉरेन ट्रेवल्स। तो अब हम जानते हैं कि ट्वेल्थ लॉर्ड हर हाउस में क्या है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ट्वेल्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है। तो सर, हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या होगा उस इंसान की लाइफ में, क्या वो लेकर आया है पुराने जन्मों से? तो इसको समझने से पहले हमको ये समझना ज़रूर पड़ेगा कि हम जिसकी हॉरोस्कोप को ये देखने की कोशिश कर रहे हैं वो आयु के कौन से खंड के अंदर है। मान लीजिए कि वो एक बच्चा है, या फिर वो अभी एक नवयुवक है, या फिर वो अधेड़ हो चुका है, या फिर वो प्रौढ़ावस्था पार कर चुका है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि जब हम ट्वेल्थ हाउस के फर्स्ट हाउस में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि एक ऐसे लोग हैं जो कि 18 साल के हो चुके हैं और 55-60 साल तक के हैं, तो उनको लिए एक जनरलाइज बात बताने की कोशिश करता हूँ कि जब ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड डिफरेंट डिफरेंट साइंस में या डिफरेंट डिफरेंट भाव में होगा तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से, जी। कि जब ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए। ट्वेल्थ हाउस जो होता है वो घर से बाहर होता है, और फर्स्ट हाउस जो होता है वो अपना घर होता है, हम स्वयं होते हैं। जब ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट के अंदर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भाग्योदय है वो बाहर कम है, अपने घर में ज़्यादा है। यानी कि हम बाहर से वस्तुएं लेकर आएंगे और अपने घर के अंदर उसको केंद्रित करेंगे। यानी कि एक व्यक्ति जो कहे कि सर मैं एक्सपोर्टर बनना चाहता हूं, मैं कहूंगा मत बनना, क्योंकि तुम्हारा ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तुम इंपोर्टर बन जाओ, क्योंकि तुम बाहर से सामान लेकर आओगे तो तुम्हारा घर के अंदर आएगा, घर से बाहर नहीं जा रहा। फर्स्ट हाउस का ट्वेल्थ में नहीं गया, बल्कि ट्वेल्थ हाउस का फर्स्ट में आया। वो ऐसा होगा कि वो जो है अपना घर किसी ऐसी जगह पर बनाएगा जहां पर वो पैदा नहीं हुआ है। यानी कि पैदा वो एक जगह पर हुआ और घर उसने अपना कहीं दूसरी जगह पर बनाया। इसके अंदर शहर की बात नहीं होती, इसमें बात कोसों की होती है, तो कई कोस दूर बनाता है। तो आप समझ लीजिए कि 100-500 कोस दूर बनाएगा तो शहर से भी अलग चला जाता है। इस प्रकार के लोग होते हैं। ये लोग जो हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो ये अपने लिए ही व्यवधान पैदा कर लेते हैं। यानी कि अपने लिए एक परेशानी का भाव पैदा करते हैं। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो हम
अपने लिए जब हम परमात्मा में आत्मा लीन करने की बारी आती है, तो हम उसको खींच लेते हैं, रोक लेते हैं। यानी कि अपने कर्मों को थोड़ा-सा इस प्रकार से गलत तरीके से करते हैं कि हमारा मोक्ष का द्वार जो खुला हुआ होता है दिखाई देता है कि खुला हुआ है, वो भी बंद हो जाता है। तो दिस इज़ ए जनरलाइज़्ड परसेप्शन ऑफ द 12th हाउस लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। ओके। आपका पेंडिंग कर्मा फर्स्ट हाउस का क्या रहता है कि आपने अपनी मातृभूमि से वो प्रेम नहीं किया, जो कि आपको करना चाहिए। तो ये पेंडिंग कर्मा होता है कि जब 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है, तो आपको यदि आपने अपना घर का कहीं दूर भी बना लिया है, मान लीजिए कि जहाँ पर आप पैदा हुए वहाँ से, तब भी आपका दायित्व होता है कि अपनी जो जन्मभूमि है, जहाँ पर आप हुँ, पैदा हुए हैं, वहाँ पर आप कुछ ऋण चुकाएँ, कुछ ऐसा काम करें ताकि आपको लोग याद रखें कि फला आदमी यहाँ पर पैदा हुआ था। ओके।